बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको यंगर्स के लिए टॉप बनाने का तरीका बताऊंगी। मेरे पास ये तकरीबन 1.5 मीटर जो है वो नेट की शर्ट है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरीके से इस नेट को कटिंग करना है और कैसे आपने इसको स्टिच करना है। तो वीडियो का अंत तक ज़रूर देखा करें। अगर आप वीडियो का अंत तक देखेंगे तो आपको काफ़ी जो है हेल्प मिलती है। तो मैंने इन स्टेप्स इसको पेमाइश किया। इसका जो 1.5 मीटर ये कपड़ा है, तकरीबन 57 इंच जो है वो इसका अर्ज बनता है। तो 13 इंच की मैं इस पर पेटी लगाऊंगी। इसको मैं अलग से निकाल रही हूँ। और जो टॉप मैं बना रही हूँ वो तकरीबन मैं 36 से 37 इंच जो है इसकी लेंथ मैंने इसको तैयार रखना है। तो 36 इंच पर मैंने एक निशान लगाया और ये मेरा जो फ्रंट वाला पीस है ये बॉर्डर वाला है। और बैक जो है मैं इसकी आगे से जब हम इसको कटिंग करेंगे तो फिर बैक हम इसकी सिंपल ले लेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट के पीस को उतार लेते हैं और साइड से हम इसके बाजू निकाल देंगे। अगर आपके पास भी इस तरह की आप कोई शर्ट लें बाज़ार से नेट की जिस पे बॉर्डर बना हो तो ये आइडिया आपके लिए टिप्स भी है और ट्रिक्स भी है। आप इस तरीके से अपना टॉप जो है वो बना सकती हैं। उसके बाद अब तो सबसे पहले जितना हमने अपना फ्रंट साइड के लिए घेर को खुला रखना है उसको कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने तकरीबन 36 इंच इसको लिया, तकरीबन 1 गज। ठीक है, अगर आपके पास कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा है तो आप बना सकती हैं, लेकिन जो टॉप के लिए जो चौड़ाई होती है वो तकरीबन इतनी होती है। ठीक है, उसके बाद इसी पेमाइश का दूसरा पीस जो है वो मैं बैक के लिए ले रही हूँ। और फ्रंट का जो पीस है उस पर बॉर्डर बना हुआ है, लेकिन बैक के पीस को मैं सिंपल उतार रही हूँ। तो चौड़ाई इसकी भी उतनी रखनी है। तो अब इसे कट कर लेते हैं और जो एक्स्ट्रा पीस है उससे हम बॉडी बना लेंगे और अपने बाजू में इस्तेमाल कर लेंगे। तो अब ये देखें, ये 2 पीसेस हो चुके हैं। ये एक फ्रंट के लिए है और दूसरा बैक के लिए है। तो मैं इनको तह लगा रही हूँ। हल्की फुल्की सी जो रेब है उसको हम निकाल देंगे। अब ये जो नीचे सिंपल नेट है, ये सिंपल नेट मैं कट कर रही हूँ। ये मैंने इसलिए इसको रखा है ताकि हम इसको फ़ोल्ड करना चाहें तो फ़ोल्ड कर लें। अगर पाइपिंग बनाना चाहें तो पाइपिंग भी बना सकती हैं। अगर लेस लगाना चाहें तो लेस भी लगा सकती हैं, लेकिन मैं लेस नहीं लगाऊंगी। मैं इस पर अंदर वाली साइड पे शमूस की पट्टी लगाऊंगी, क्योंकि मैंने लाइनिंग जो है वो शमूस की लगानी है। अब ये मेरे पास बॉडी के लिए पीस है। तकरीबन मैंने 13 इंच की बॉडी जो है वो तैयार रखनी है। तो बॉडी की लेंथ मैं 14 इंच लूँगी और चौड़ाई जो है वो मैंने 20 इंच रखी है। ये जो मैं यंग गर्ल्स के लिए टॉप बना रही हूँ ये नॉर्मल साइज़ का बना रही हूँ, ना इतना स्मार्ट है और ना इतना खुला है। ठीक है, उसके बाद तीरे को पेमाइश कर लेते हैं। तो तीरा जो है वो मैं इसका 7 इंच लूँगी। उसके बाद आर्म होल भी 7 इंच मैंने इसका रखा है। और उसके बाद मैं 18 इंच से सीने के पास से लूँगी और चेस्ट के पास से मैंने इसको 14 इंच तैयार करना है। फ्रंट साइड की जो कटिंग करते हैं वो हम बाद में कर लेंगे। तो पहले जो है मैं बाजू का हिसाब लगा रही हूँ। तो देखिए, बाजू के लिए कपड़ा कम है तो मैं इस पर सिंपल नेट जो है वो डालूँगी साइडों पे। ठीक है, अब मैं इसमें से 2 पीस बना रही हूँ। इसे हम सेंटर में कर लेंगे और जो साइडों पे हमने लगाना है उसे हम सिंपल नेट जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे। तो हमारे बाजू जो है वो बॉर्डर वाले बड़े खूबसूरत बनेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद मेरे पास ये शमूस का कपड़ा है। तो जितना मैंने अपने घघरी के लिए कपड़ा लिया है 36 इंच चौड़ाई का, तो इससे कम भी ले सकती हैं आप, इससे ज़्यादा भी ले सकती हैं। तो मैंने थोड़ा कम ही रखा है। ठीक है, आपने इसको साथ नहीं जोड़ना। पहले हमने नीचे वाले हिस्से को तैयार करना है, चूनट डालने हैं, फिर ऊपर वाले को तैयार करना है। तो फ्रंट और बैक दोनों पीसेस मैंने उतार लिए। अब देखिए, मैं हाथ से ऐसे खिसका के हल्के हल्के जो है वो चून डाल रही हूँ। पहले मैं नीचे की जो घघरी है उसको तैयार कर रही हूँ। आपने इसको इतना तैयार करना है कि आपकी जो बॉडी है वो तकरीबन 14 इंच की है। तो इतना आपने इसको रखना है कि 14 इंच जो है वो आपका 15 आपने रखना है और आधा इंच दोनों साइड से सिलाई के लिए। और बाकी तैयार आपने इसको यहाँ से 14 इंच करना है। ठीक है, ये लाइनिंग जो है वो मैं अलग से तैयार कर रही हूँ। अब मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ नीचे वाली साइड से
आप अगर इसे ऐसे भी छोड़ना चाहें तो बाद में पीको भी बनवा सकती हैं, लेकिन मैं फोल्डिंग जो है वो साथ ही बना रही हूँ इसकी। पहले मैंने लाइनिंग का जो है अंदर वाला पीस तैयार किया। अब इसके बाद हम जो हमने नेट की नीचे की घेर जो है वो कटिंग किया उसे हम तैयार करेंगे। तो उसके बाद अब इसी तरह हाथ से खिसका के आपने चोन डालने हैं और इस वाले पीस को भी आपने इतना ही तैयार करना है जितना हमने नीचे वाला किया है, तकरीबन 14 इंच 15 इंच तक। मैं इसे बंद लगाऊंगी, ठीक है। अगर आप खुली लगाना चाहें तो वो भी लगा सकती हैं, लेकिन गुम जो है वो अच्छी लगती है, इसकी शेप जो है वो ज़्यादा अच्छी बनती है। अब साइड सिलाई कर रही हूँ मैं, तो दोनों साइड आपने इसको सिलाई कर लेनी है। तो अब दोनों पीसेस को तैयार कर लेते हैं। अब मैं इसकी साइडें जो है वो जोड़ रही हूँ। सिंपल सा टॉप है ये, मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जो हम नेट की शर्ट बाज़ार से लेते हैं तो सिंपल शर्ट ही सिलाई होती हैं। तो चले आज आपको आइडिया बताया कि आप इस तरीके से अगर बॉर्डर वाली शर्ट आपके पास है तो आप उसमें से फ़्रॉक भी बना सकती हैं। अब आपने इन दोनों को अंदर की तरफ करना है और एक सिलाई के साथ आपने इनको अटैच कर देना है, ठीक है। तो जो नीचे की हमारी घघरी है वो तैयार हो जाएगी। तो अब मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने इनको आपस में बिल्कुल साइडें जो है वो अटैच नहीं करनी। अगर साइडें सिलाई आप साथ ही करेंगी, जैसे हम कच्चा करते हैं साइडों से फिर एक सिलाई के साथ उसको लगाते हैं, तो देखिए नीचे वाली अलग है ऊपर वाली अलग है, तो फिर उसकी जो ग्रेस है वो ठीक नहीं बनती। जब आप डालती हैं तो आपकी अंदर की तरफ खुबी हुई लगती है, अब आपकी ये खिली खिली लगेगी। तो अब नीचे जो है मैं शमूस का पैच लगाऊंगी, तकरीबन 3.5 इंच की पट्टी जो है मैं कटिंग करूंगी। फ्रंट और बैक दोनों पीसेस की जो चौड़ाई तकरीबन 36 इंच है, तो मैंने 2 पट्टियाँ लेनी है और उसके बाद मैंने इनको तैयार करना है। सीधी साइड से लगाएंगे, उल्टी साइड पे इसको पलट देंगे, ठीक है। इसको मैं शमूस के पैच को इसलिए लगा रही हूँ ताकि हमारा जो फ्रॉक है टॉप है वो नीचे से झुका झुका लगे और इसकी शेप जो है वो अच्छी बने। तो इस तरीके से आपने इसको लगाना है और अंदर वाली साइड पे इसको पलट देना है। तो चले पहले इसको तैयार कर लेते हैं, फिर बॉडी को कटिंग कर लेंगे। अब एक एक पाँव की सिलाई के साथ मैं इसको लगा रही हूँ। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि मेरे सारे व्यूवर्स जो हैं वो भी नहीं सीखने वाले हैं, तो इसलिए मैं आसान जो है वो तरीका उनको बताती हूँ और आसान आसान आइडियाज़ जो है वो लेके आती हूँ। तो अब आपने इसको ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इसको बना देना है इस तरीके से, ठीक है। पट्टी आपने अंदर वाली साइड पे रखनी है, बाहर वाली साइड पे नहीं इसको लेके आना। तो जब आप इसे पलटेंगे तो ये आपकी बहुत ही प्यारी इसकी जो शेप है वो बनती है। इसकी जगह पे आप अगर इसी तरह शमूस की पाइपिंग लगाना चाहें तो वो भी लगा सकती हैं। तो चलें, अब बॉडी को कटिंग तो हमने कर लिया था, मैंने नीचे लाइनिंग भी है वो लगा लिया। लाइनिंग का तरीका मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, बहुत ही आसान है। तो अब मैं बैन वाला गला बनाऊँगी, 3 इंच चौड़ाई 3 इंच लंबाई, ठीक है। हल्का सा कट हमने आज बनाना है अपनी इस बॉडी पर, फिर हम उस पर टसल भी लगाएंगे और बैन भी बनाएंगे। ये जो गला मैं आपको बता रही हूँ सिंपल सा है और अच्छा भी बहुत लगता है, और तकरीबन ये 1 इंच, तकरीबन 1 इंच से भी कम है जो बैन मैं ले रही हूँ। बिल्कुल ये देखें, इस तरीके से बैन हम बाद में कटिंग करेंगे। ये फ़िलहाल अभी मैं गला कटिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने हल्की सी पत्ती नुमा गला जो है वो, इसको हम पत्ती नुमा गला भी बोलते हैं, और उसके अलावा आपने इसे अलग से तैयार करना है। इस वाले कपड़े पर से चिपकाएं, अलग से इसको बनाएं और फिर यहाँ पर हम इसे सेट करेंगे। तो अब मैं इसे साइडों से फोल्ड कर रही हूँ। कुछ व्यूवर्स कहती हैं कि हमें वीडियो अच्छी लगती है, लेकिन समझ भी लग जाती है, लेकिन हमसे होता नहीं है। तो देखिए, आप पहले अलग से कपड़े पे ट्राई कर लिया करें। मैं आपको हमेशा यही गाइड करती हूँ कि ऐसे कर देखने से कुछ भी नहीं आता, जब आप हाथ से गुजारेंगी तभी आपको पता चलेगा। तो गले को मैं अब लगा रही हूँ,
सेंटर से पहले मैंने इसको कवर कर लिया, आप इसे पिन अप भी कर सकती हैं सेंटर से। उसके बाद यहाँ से आपने इसको स्टार्ट करना है और इस तरीके से आपने इसको पाँव की किनारे किनारे की सिलाई जो है वो लगाते जाना है। अब इसे कटिंग कर दें। गला पहले से कटिंग हुआ है क्योंकि इस पर बैन बनेगी, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको सुई धागा डालना है और इसको तुरपाई बना देनी है। मशीन से सिलाई नहीं लगानी, ठीक है। तुरपाई जो है वो अच्छी लगती है और जो सिलाई आप लगाएंगी तो चूँकि नेट का कपड़ा है तो इसमें झोल वगैरह भी आ सकते हैं। तो मैं अब तुरपाई बना रही हूँ। उसके बाद हम अपने तीरे जोड़ लेंगे। अगर आपको तुरपाई नहीं आती तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है। हमारे सिलाई कोर्स से पहले आप तुरपाई सीख लें तो उसके बाद ही फिर आपने किसी कपड़े को सिलाई करना है और तुरपाई बनानी है। तुरपाई जो है वो बन चुकी है। अब मैं इसके तीरे जोड़ रही हूँ। देखिए इस तरीके से आपने इनको तीरों को जोड़ लेना है और उसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। फिटिंग की सिलाई भी आपने इस तरीके से आपने फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड से फिर हम इसको घघरी को और बॉडी को आपस में अटैच कर देंगे। बाजू में लगा रही हूँ। अब बाजू चूँकि सिंपल है तो अगर आप डिज़ाइनिंग वाले भी बनाना चाहें, आपके पास नेट मौजूद है तो फिर आप बना सकती हैं। लेकिन चूँकि मेरे पास, मैंने आपको बताया कि 1.5 गज़ की शर्ट थी तो मैंने उसी में से ही सारा जो है वो काम करना है, तो इसलिए मैंने बाजू जो है वो बॉर्डर वाले बनाए हैं और बिल्कुल सिंपल बनाए हैं। उसके बाद हम तो अब मैं बैन लगाऊंगी। तकरीबन 1 इंच से भी कम मैंने जो है बैन के लिए बुकरम को कटिंग किया और तकरीबन 16 इंच तक मैंने बैन को तैयार करना है, ठीक है। ये नॉर्मल साइज़ होता है। देखिए बैन हमारा बन चुका है। मैं टसल लगा रही हूँ। बहुत ही सिंपल और प्यारा फ्रॉक तैयार हुआ है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।